पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, सही के लिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखो संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, इधर ध्यान से देखना। संधारित्रों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप्स होते हैं। संधारित्रों के संयोजन का कितना टाइप्स होता है? दो टाइप के होते हैं संयोजन। ठीक है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें पहली हेडिंग बनाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको कहते हैं निकाल के बता देते इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखना एकदम। ठीक है, कॉम्बिनेशन से देखो इसमें लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 3 को संधारित्र। ये पहला कैपेसिटर है आपका, ये दूसरा, और ये ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से, तो ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, जुड़ गया। इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका पहला C1 है, इसको मान लेते हैं C2 है, इसको मान लेते हैं C3। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो इसका मान लेते हैं विभव कितना है? V है, तो इसको V मानते हैं और इसको 0 मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं? V, तो इसको V मानते हैं। तो अब देखो पहले वाले कैपेसिटर को हमने C1 माना है, इसको C2 माना है, इसको C माना। तो हम चेक करते हैं कि इसमें जो विभव होगा वो समान होगा कि अलग अलग होगा। ठीक है, तो विभव चेक कैसे करते हैं? फार्मूला क्या होता है आपका? C बराबर Q/V, यही ना होता है। तो उससे पहले हम देखो क्या चेक करते हैं। अगर यहाँ से हम इसको आवेश देंगे तो इसके आंतरिक सतह पर प्लस Q चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? प्लस Q। तो यहाँ से अगर ये प्लस Q है तो इस पे क्या आ जाता है? माइनस Q। इसके बाय वाले पे क्या आ जाता है? माइनस Q, मतलब दूसरी प्लेट के आंतरिक सतह पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ से ये वाला देखो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब ये जुड़ा हुआ था तो इनका जो चार्ज इस पे था वो क्या था? 0 था। तो यहाँ पे माइनस है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो ये वाला अगर माइनस है तो ये वाला क्या होगा? फिर ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अभी इसका माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? 0। तो फिर ये इसका इसमें क्या आ जाएगा? माइनस Q। फिर इस पर क्या आ जाएगा? प्लस Q, और फिर इस पर क्या आ जाएगा? माइनस Q। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्या आ जाता है? इस वाले पे प्लस आ जाता है और इस वाले पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। समझ में आया? इस वाले पे क्या आ जाता है? प्लस 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 प्लस, और इस वाले पे क्या आ जाता है? माइनस माइनस माइनस। इस वाले पे क्या होगा? प्लस 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 प्लस, और इस वाले पे माइनस 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 माइनस। ठीक है,
तो इस तरह से इस पर प्लस आएगा, इस वाले पे दूसरे पे माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जैसे ये जो है आपका कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, तो इसमें जो विभव है वो समान है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे कि विभव समान है कि नहीं है। तो फार्मूला C बराबर क्या होता है, Q बाई V। C कैपेसिटर, C विधायकता बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो Q बाई V, तो हम पहले के लिए निकालेंगे तो V बराबर निकालेंगे, तो V बराबर हम लिख सकते हैं Q बाई C लिख सकते हैं। तो पहले के लिए निकालेंगे तो इसका हो जाएगा Q बाई C1 होगा। उसी तरह से तो ये V1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, V1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, V2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, V3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो विभव है वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। देख लो, V1 अलग आएगा, उसी तरह से V2 निकालेंगे तो Q बाई क्या आएगा, C2 आएगा। उसी तरह से V3 निकालेंगे तो क्या आएगा, Q बाई C3 आएगा। इसका मतलब विभव क्या आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है। विभव क्या आ रहा है, अलग। तो विभव अलग आ रहा है तो मान लेंगे कि पहले वाले में विभव V1 है, दूसरे वाले में विभव V2 है, तीसरे वाले में। अब इनका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात यदि निकालेंगे तो V1 संबंधे V2 संबंधे V3। तो यहाँ से आएगा देखो Q बाई C1 संबंधे Q बाई C2 संबंधे Q बाई C3। तो Q से Q कट जाएगा, तो इनका जो रेशियो आ रहा है 1/C1 संबंधे 1/C2 संबंधे 1/C3। इनमें रेशियो क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इतना करने के बाद ये रेशियो निकल गया। इससे हमें क्या मालूम चला कि इस पर जो विभव है वो क्या है, अलग अलग है। विभव अलग अलग है, लेकिन इस पर जो आवेश होगा वो क्या है, देखो समान है। यहाँ पर प्लस है, माइनस है, यहाँ भी प्लस है, माइनस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब इसमें आवेश क्या है, समान है, विभव अलग अलग है। ठीक है, तो आवेश क्या है, क्यू समान है, क्यू क्या है, समान है, और भी क्या है, असमान है। भी क्या है, असमान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आवेश समान है और विभव क्या है, असमान है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक इसके तुल्य बनाते हैं। जैसे इस सभी को मिला करके हम यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐसा लगाते हैं जिस कैपेसिटर में इन तीन के बराबर एक अलग से C धारिता का हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं, और विभव वही रखेंगे। विभव को क्या करेंगे, समान, विभव वही रहेगा, और इसका विभव क्या है, V है, ये V और ये 0। ठीक है, और इसको मान लेते हैं C। इसको क्या मान लेते हैं, C। तो ये C है और इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इसके समान है। तो अब देखो, यहाँ V है, तो यही V इधर जा रहा है ना, और बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि हम V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या होगा, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब इसके समान है। तो इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V बराबर Q बाई C लिख सकते हैं ना, V बराबर Q बाई C। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बाई C। यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 का लिखेंगे तो Q बाई C1, यहाँ पर लिखेंगे तो Q बाई C2, यहाँ पर लिखेंगे तो Q बाई C3। ठीक है, अब सब में से Q क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा कोष्टक में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ हो जाएगा Q बाई C। Q से Q कैंसिल, तो आ जाएगा आपका फाइनली 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फार्मूला मिलता है हम लोगों को। किस चीज का फार्मूला है ये फार्मूला हम लोगों का है जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसमें श्रेणी क्रम में, अब कक्षा 10 में आप पढ़े हैं कि जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, किसको, प्रतिरोध को, तो आता था 1/R1 1/R2। तो एकदम जस्ट उसमें 1/, उसको सीधा सीधा जोड़ते थे, श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो R बराबर R1 R2 R3 आता था ना। तो इसका एकदम उल्टा, उसमें जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसमें प्रतिरोध में, तो 1/R1, तो वो उल्टा हो जाता है। प्रतिरोध का ये उल्टा है। प्रतिरोध में जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे
तो उसमें आएगा R बराबर R1 R2 R3, मतलब सीधा सीधा जुड़ेगा। इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो उसमें जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसमें श्रेणी क्रम में आता है, इसका श्रेणी क्रम उसमें समांतर क्रम में आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनली श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारा फार्मूला।